रिश्तों की डायबिटीज। रीता एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थी, तो उनका मायके आना जाना कम ही हो पाता था। पति विशाल जी भी अच्छी पोस्ट पर थे, तो साल में मात्र एक हफ्ते के लिए ही वो मायके जा पाती थी। बच्चों के कैरियर व पढ़ाई के चलते उनका रक्षाबंधन या भाई दूज पर भी आना जाना नगण्य होता, क्योंकि नौकरी और जिम्मेदारी उन्हें इसकी अनुमति कम प्रदान करती थी। वे हर रक्षाबंधन भाई भाभी को राखी और गिफ्ट कुरियर करके ही तसल्ली कर लेती थी, और साथ में एक अच्छी राशि अपने भाई रितेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती, जिसे उन्होंने अपने बेटा जैसा ही प्यार किया शुरू से। उसकी नौकरी लगने तक खूब आर्थिक मदद भी देती रहती थी। उनका छोटा भाई एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी बन गया था, तो भाभी भी अच्छे परिवार से ही आई थी। अहंकार होना स्वाभाविक ही था। भाई के फ़ोन धीरे धीरे आने लगभग बंद ही हो गए। बस एक रक्षाबंधन या दूज पर, तिलक या राखी पर बस एक खबर मिल जाती कि समय से कुरियर मिल गया। भाभी मधुलिका कभी कभार एक औपचारिकता निभा देती कि दीदी कभी आकर भी राखी बांध दिया करो। इस बरस भाभी के औपचारिक फ़ोन के बाद उन्हें यह मौका जल्दी ही उपलब्ध हो गया। इत्तेफाक से उनके पति की मायके के शहर में 2 दिन की ट्रेनिंग आ गई, तो उसका मन भी हो गया कि क्यों ना मैं भी छुट्टी लेकर इस बार भाई को राखी बांध आऊँ। इसी बहाने माँ से भी मिलना हो जाएगा। ज़रूरी उपहार व खरीदारी करके उन्होंने बच्चों को सब समझा दिया, तो बच्चों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। पर जब वह इस सरप्राइज़ यात्रा के बाद मायके पहुंची, तो उन्हें घर के बाहर छोड़कर उनके पति तुरंत ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रवाना हो गए कि कल रक्षाबंधन की सुबह मैं तुम्हें यहीं से रिसीव कर लूँगा। घंटी बजाते हुए रीता जी मन में अपने बचपन के दिनों को जैसे जीती जा रही थीं कि जब से शादी हुई तब से भाई के हाथ पर खुद से राखी नहीं बांध पाई। इतने बरस बाद आज ईश्वर ने संजोग दिया। उधर भाभी मधुलिका ने जैसे ही गेट खोला, तो एक ठंडे से उत्साह के साथ अंदर बुलाया। अरे दी, आप अचानक? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? अंदर आते हुए रीता बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ही का घर है। रीता का तो सारा उत्साह ही बुझ गया। खैर, चाय नाश्ते के बाद वह माँ के कमरे में मिलने चली गई। वास्तविक खुशी सिर्फ माँ के ही चेहरे पर दिखी। बेटी को देखकर शाम तक भाई रितेश भी आ गया। भाई के साथ मिलने के बाद रीता थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम में आराम करने लगी। थकान की वजह से हल्की सी झपकी लगी ही थी कि कुछ खुसुर पुसुर की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। दीदी आज अचानक कैसे आ गई? ये रितेश की आवाज़ थी। मुझे क्या पता, मैंने तो बस एक कॉल की थी कि कौन सा आती हैं, मधुलिका ने कहा। मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगी। कल मुझे भी अपने घर राखी बांधने जाना था, और इनके आने से मेरा तो सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। आपको 2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी, और भैया भी बिजनेस के लिए नैनीताल जा रहे थे, तो मेरी ट्रिप का तो पूरा प्रोग्राम अब फुस ही हो गया समझो। एक खर्चा और बढ़ गया। भैया मेरे लिए एक डायमंड का ब्रेसलेट लाए थे, तो रिटर्न गिफ्ट में भी मैंने पहले ही अच्छा खासा खर्च कर डाला था। चलो छोड़ो, अब चाय पिला दो एक अच्छी सी मधु। अब मैं भी थोड़ी देर दीदी के पास बैठ लूँ। रीता ने भाई को अपने कमरे में बुला लिया, जहाँ उनका सामान रखा था। उनकी पसंद हमेशा ही बेहतरीन रही थी, तो उन्होंने सबको उनके उपहार जैसे ही दिए, सारा सीन ही बदला लगने लगा। अब एक दूसरा ही मुखौटा उनके सामने था, उनके अपनों का। मधुलिका और बच्चे भी अब कुछ दुरुस्त ही बातचीत कर रहे थे। अब अंदर मधुलिका को यह चिंता खाई जा रही थी कि इतने महंगे उपहारों के बदले दिया क्या जाए नंद जी को। इधर रीता जी मन में कुछ और ही सोच चुकी थी। रितेश बच्चों को लेकर बाजार की ओर निकल गया, और मधुलिका मेड को रसोई में रात के खाने की तैयारी समझाने लगी कि उसने रीता को अपना सामान समेटते पाया। लगभग आधे घंटे बाद ड्राइवर उन्हें लेने आ गया, और वह माँ से मिलकर सीधे कार में यह कहकर बैठ गई कि पति को कुछ ज़रूरी काम आ गया। हड़बड़ाई मधुलिका उन्हें ठीक से विदा भी ना कर पाई। जैसे ही वह अंदर गई, उसे मेज पर उपहारों के नीचे ही एक पत्र मिला,
जिसमें लिखावट रीता की ही थी। प्रिय रितेश और मधुलिका, सदा खुश रहो। मैं यहाँ तुम्हारा त्यौहार खराब करने नहीं आई थी तो बचपन के कुछ खट्टे मीठे पल ताज़ा करने, वो बचपन के प्रेम और संघर्ष की यादें। पर मुझे एक अच्छा सबक मिल गया कि दिखावटी और बनावटी रिश्तों की अपेक्षा अकेले रहना उचित है। ये भूल गई थी कि अब रिश्तों में भी डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, जिसे समय समय पर महंगे उपहारों की डोज मेंटेन करता रहता है। तुम्हारी बातें मेरे कानों में पड़ गई थीं तो सोचा कम से कम विशाल की रक्षाबंधन अच्छी हो जाए। स्नेह उसी को करो जो आपकी करे। फिजूल में किसी रिश्ते के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा कब तक निभाती रहूँगी। तुम लोग थक कर पीछे छूट चुके हो तो मेरा भी अब आगे बढ़ना उचित रहेगा। खैर, मैं राखी वापस ले जा रही हूँ खुद के लिए, ताकि अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकूं, क्योंकि परंपरा निभाने का काम बस हम बहनों का है, तो ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई नहीं। भाई, अब रिश्ते को ही पहचान ले, यही बहुत है। इधर रितेश ने आकर एक साड़ी का पैकेट मधुलिका को पकड़ाकर रीता को पूछा तो उसने हैरान रितेश को कांपते हाथों से पत्र पकड़ा दिया। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं।